अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही मज़े की और यूनिक होने जा रही है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पंजी केक और इस रेसिपी के अंदर ना ही आपको एग की ज़रूरत होगी, ना ही मैदे की, ना ही किसी बीटर की और ना ही कोई और इंग्रेडिएंट्स की, ना बेकिंग सोडा आप यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। कम बजट में आपके पास सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हो तो आप ये केक बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना ताकि आपकी भी रेसिपी बिल्कुल वैसी ही बने जैसी मेरी बनी है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारा सा बाउल लेंगे और उसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप चीनी। यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और पाउडर फॉर्म बना लिया है। अब बीच में ऐड करेंगे 1 कप उबलता हुआ हम गरम गरम दूध ऐड करेंगे, ठंडा ना हो। 2 से 3 मिनट के लिए हैंड बीटर की मदद से हम बीट करेंगे। चलें जी, अब साथ ही बीच में ऐड करेंगे 1 कप सूजी अगर मोटी हो तो आप उसे ग्राइंड कर लीजिएगा। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए, बारीक पीसी हुई सूजी, मोटी ना हो। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे और बीट करने के बाद फिर हम स्टे देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने स्टे देना है। देखिए मैं स्टे दे रही हूँ। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और जो सूजी है वो अच्छे से फूल चुकी है। अब यहाँ पर आकर हम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं बीच में ऐड कर रही हूँ इनो, या आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। इनो ऐड करने से जो डो है वो अच्छे से फ्लफी बनेगी और साथ में राइस भी होगी। तो देखिए इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। चलें जी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस हम ऐड करेंगे, या आप किसी भी शॉप से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। वनीला एसेंस दरअसल केक की जो खुशबू है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही टेस्ट को भी इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने 1 से 2 मिनट के लिए बीट करना है और आप ये कंडीशन आप देख लें, बहुत अच्छे से बीट हो चुका है। यही कंडीशन होनी चाहिए। चलें जी, अब अमेज़ा जो है वो तो रेडी हो चुका है। अब हम एक पतीला लेंगे और सबसे पहले अच्छे से घी से ग्रीस करेंगे और ये मैंने ऊपर बटर पेपर डाला है। बटर पेपर लगाने के बाद ऊपर से फिर घी से ग्रीस करना है और फिर आपने ये अमेज़ा जो है वो पोर कर देना है, यानी कि अंडेल देना है। चलें जी, अब इस पॉइंट पर आकर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल होगा आप उसके साथ गार्निश कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं चारे मगज़ और बादाम के साथ गार्निश कर रही हूँ और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की लुक लग रही है। इस पॉइंट पर आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की लुक आ रही है। आप इस पॉइंट पर आकर चारे मगज़ और मगज़ पिस्ता और किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पतीला प्री हीट करने के लिए रख दिया है और ये स्टैंड है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप जो कटोरी है वो उल्टी करके रख सकते हैं। चलिए जब मैं कवर करके रख दूँगी 30 से 45 मिनट के लिए, और या फ्लेम देख लें, इस फ्लेम पर आपने रहने देना है। तो देखिए 30 से 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की लुक आ रही है। अब केक रेडी हो चुका है कि नहीं ये चेक करने का तरीका है कि एक टूथ पिन लें और इसको बीच में बिल्कुल सेंटर में डालिए और देखिए अगर जो टूथ पिन है वो बिल्कुल ड्राई निकले तो समझ जाएं कि केक जो है वो रेडी हो चुका है। चलें जी, अब हम रुमाल की मदद से निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं निकाल रही हूँ। गर्मा गर्म केक बनके हमारा रेडी हो चुका है। अब हम जो केक है नाइफ़ की मदद से ये देखिए साइड से हम अलग करेंगे और अब देखिए मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ कितने मज़े की बैक साइड बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की बैक साइड लग रही है। और है ना कि हमने बीच में घी ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे आपको फील हो रहा है ना। तो देखिए माशाल्लाह से कम बजट में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके हमने केक अपना रेडी कर लिया है। तो देखा आपने कि हमने केक बनाते वक्त ना ही एग बीच में ऐड किया है, ना ही बेकिंग पाउडर, ना मैदा, ना घी, कितने इंग्रेडिएंट्स हमने मिस किए और फिर भी देखें कितना मज़े का हमारा केक बन के रेडी हुआ है।
बजट में रहते हुए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप ये केक बनाकर जब मेहमानों को सर्व करेंगे तो यकीन जानिएगा वो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। चाय के साथ सर्व कीजिएगा। और इस पॉइंट पर आपसे गुजारिश है कि एक लाइक और प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना, तो जल्दी जल्दी से मुझे प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार और आसान सी डिश के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।